काला समुराई उगते सूरज और गिरती तलवारों की भूमि में, जहां युद्ध सरदारों ने अराजकता से राज्य बनाए, एक अजनबी आया। वह क्यूशू के बंदरगाह में एक जहाज से उतरा, पहाड़ जितना लंबा, ऑब्सीडियन जितना गहरा, आंखों से जिसने महासागर देखे थे। ग्रामीणों ने घूरा, बच्चों ने फुसफुसाया, पुजारी प्रार्थनाएं बुदबुदाए। कुछ ने सोचा कि वह एक आत्मा है, अन्य विशालकाय लोगों की भूमि का एक योद्धा। उसका नाम यासुके, जेसुइट मिशनरियों द्वारा लाया गया। वह एक अंगरक्षक, एक संरक्षक, विदेशी पुजारियों की छाया था, लेकिन उसकी उपस्थिति जापान में शांत पानी में एक पत्थर की तरह गूंज उठी। अफवाहें ओडा नोबुनागा के कानों तक पहुंची, जो उस भूमि का सबसे शक्तिशाली दायम्यो था, एक ऐसा व्यक्ति जो ताकत और अजनबीपन दोनों की तलाश करता था। नोबुनागा ने एक मुलाकात की मांग की। जब यासुके अंदर आया तो कमरा शांत हो गया। नोबुनागा ने उसे घूर कर देखा, आगे झुका और फिर एक चौंकाने वाली बात का आदेश दिया, उसे धो। उसने सोचा कि आदमी की त्वचा स्याही या कवच थी। जब पानी साफ चला गया तो नोबुनागा मुस्कुराया। उसने एक चाल नहीं देखी, बल्कि एक योद्धा देखा। उसके बाद के महीनों में यासुके एक जिज्ञासा से बढ़कर बन गया। उसने भाषा सीखी, वह युद्ध में गया, उसे एक तलवार दी गई, समुराई की आत्मा और नोबुनागा के साथ एक स्थान दिया गया। कुछ उसे ब्लैक डेमन कहते थे, अन्य ब्लैक स्टार। लेकिन फिर विश्वासघात आया। भोर में होनो जी मंदिर के हॉल में नोबुनागा के साथ विश्वासघात हुआ। चारों ओर से घिरे, घायल और कोने में फंसे, उन्होंने पकड़ने के बजाय सम्मान चुना। आग की लपटें दीवारों को चाट रही थीं। उसने अपनी जान ले ली और यासुके ने उसकी रक्षा के लिए अंत तक लड़ाई लड़ी। पकड़े गए लेकिन मारे नहीं गए। यासुके किंवदंती में फीके पड़ गए। कुछ कहते हैं कि वह पुजारियों के पास लौट आया। दूसरों का मानना है कि वह भूमि पर घूमता रहा, एक रोनिन, बिना मालिक की तलवार। उसकी कहानी समय के साथ भुला दी गई, सदियों की चुप्पी के नीचे दफन हो गई। लेकिन अब भी जब चेरी के फूल बर्फ की तरह गिरते हैं और छायादार सपनों में तलवारें चमकती हैं, कुछ विदेशी योद्धा की फुसफुसाते हैं जो एक समुराई बन गया, जिसे वे यासुके कहते थे।